चैप्टर 35 की शुरुआत होती है। जेक मेलिसा से कहता है कि मैं किसी को स्टॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस उसको देखना चाहता था। मेलिसा बड़ी गंदी सी शक्ल बनाती है और अपने मन में सोचती है, किसी को चुपचाप उसके घर के बाहर से उस पर नजर रखना, ये स्टॉकिंग की ही डेफिनेशन है। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्राइम सीन पर थोड़े से रोज के पत्ते डाल दोगे तो वो एक रोमांस सीन बन जाएगा? अरे मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। मेलिसा जेक से कहती है, हाँ ये तो बिल्कुल होपलेस है कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। फिर इतने हम देखते हैं पीछे से आयन आ रहा था, उसके हाथों में फूल थे और वो गाना गाता हुआ आ रहा था। एकदम से मेलिसा और आयन दोनों ही एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर एकदम साइलेंट हो जाते हैं। एकदम से आयन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, मेलिसा मुझे लगा था कि तुम चली गई हो, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मेलिसा गंदी सी मुंह बनाकर उसे देखती है। मेलिसा अपना सर पकड़कर सोचती है, मैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो सोच रही थी कि मैंने पीकॉक को दूर भगा दिया है, लेकिन यहाँ तो अभी भी बहुत सारा कचरा बचा है साफ करने के लिए। सीरियसली मैं तो पागल हो जाऊंगी। मेलिसा जोर से चिल्लाती है और सारी बर्ड्स आसपास की उड़ जाती है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। एलिजाबेथ मैनर पर यूरी ने मेलिसा को और चारों ही मेल लीड्स को टी पार्टी के लिए बुलाया था। काफी अच्छा दिन था। मेलिसा कहती है, इस पॉइंट पर जब भी मैं एलिजाबेथ मैनर में टी पार्टी के लिए इनवाइट होती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड देखती हूँ। मेलिसा ये कहते हुए हंस रही थी। फिर यूरी भी हंसती है और कहती है, लेडी मेलिसा आप तो बहुत फनी हो। फिर हमें मेलिसा को अपनी स्वॉर्ड को देखने का रीजन दिखाया जाता है। फिर मेलिसा कहती है, पीकॉक को हराने के बाद मैंने चौथे लव इंटरेस्ट को भी रास्ते से हटा दिया, क्योंकि ये तो साफ है अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो बेचारी यूरी तो अपनी सारी जिंदगी भर इन बेकार की चीजों से घिरी रहेगी। और मैं ये भी बता दूं कि अगर मैं शांत रही और चुपचाप इन सब चीजों को देखती रही तो मैं इन चारों आदमियों के बीच में एक पंचिंग बैग बनकर रह जाऊंगी। ये चारों तो उल्टा सीधा बोलकर मुझे ही बुरा बनवा देंगे। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं यूरी से भी अच्छी एक सेंट बन जाऊं, ना ही मेरा कोई ऐसा प्लान है कि मैं एक विलनेस बनूं जो कि इन चारों आदमियों की विक्टिम है। तो अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, मुझे ही यूरी की इस बेकार की सराउंडिंग को साफ करना पड़ेगा और उसे इन सब बेकार की चीजों से बचाना पड़ेगा और अपने विलनेस के टाइटल को जीना पड़ेगा। मेलिसा हंसती है और सोचती है, क्या कोई प्रॉब्लम है तो फिर ट्रैश बनना बंद करो, मुझे अपनी ही खुद की जिंदगी जीनी होगी। जब से मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं बहुत जल्दी करती हूँ जब भी इन चारों आदमियों में से किसी एक को चांस मिलता है यूरी से मिलने का, और मैं अपने बेस्ट तरीका ढूंढती हूँ किसी तरह से इंटरफेयर करने का, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। मेलिसा टी का सिप लेते हुए सोचती है, दूसरे नॉवेल्स परमिटेड नहीं है हाउस एलिजाबेथ के सीक्रेटिव नेचर की वजह से। सिल्वर लाइनिंग बस कुछ ही लोगों के लिए है। ये थोड़ी सी हार्ड स्कीम हो सकती है। ऊपर से इन नॉवेल से निपटना, इन आदमियों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनमें से हर एक की ऐसे बेइज्जती की जाए जो सीधा उनके दिल पर लगे। सो स्वीट। फिर एकदम से यूरी मेलिसा से कहती है, क्या ये आपके टेस्ट के हिसाब से सही है? फिर मेलिसा कहती है, हाँ ये बहुत बढ़िया है, क्या ये ब्लैक टी है? यूरी हंसती है और कहती है, नहीं गलत जवाब। मेलिसा कहती है, ओह ऐसा है क्या? मेलिसा थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और सोचती है, मुझे ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए था कि जैसे मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। यूरी हंसती है और कहती है, सो क्यूट। मेलिसा अपने मन में सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तो और भी ज्यादा अलग होती जा रही है उस हीरोइन से जिसे मैं जानती हूँ। फिर यूरी मेलिसा के कान में हल्के से कहती है, एक्चुअली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता हो कि ये क्या है। ये टी एक हर्ब से बनी है जिसे मैंने मेडिसिन बनाते हुए डिस्कवर किया है, इसे मैंने खुद बनाया है। फिर मेलिसा भी हल्के से कहती है, मेडिसिन? आपका मतलब है जिसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी वो? यूरी कहती है, हाँ। फिर मेलिसा कहती है, अरे आपने इतनी जल्दी वो बना भी ली? उन दोनों को ऐसे खुशखुशाता देख चारों ही मेल लीड्स बहुत ज्यादा जेलस हो रहे थे। मेलिसा अपने मन में सोचती है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, हमारी मैरी स्यू हीरोइन ने बड़े ही कम टाइम में ऐसी डिस्कवरीज कर ली हैं जो कि मैजिक रिसर्च के लैंडस्केप को बिल्कुल चेंज कर देंगी। मेलिसा हल्के से कहती है, थैंक यू, आप इस चीज के लिए जरूर बड़ी मेहनत कर रही होगी, है ना? तो फिर मैं कब आ जाऊँ इसको लेने? यूरी हंसती है और कहती है, अरे आप तो बहुत इम्पेशेंट हो, जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा, लेडी मेलिसा। फिर मेलिसा हंसती है और कहती है, इम्पेशेंस तो मेरा मिडिल नेम है, मैं एक आइकन हूँ इम्पेशेंस की, द एपिटोम ऑफ इम्पेशेंस। ये बातें करते हुए यूना इन दोनों को बड़ी गौर से देख रही थी। फिर यूरी कहती है, एक्चुअली मैं ये अभी आपको दे सकती हूँ अगर आप चाहो तो, इस टी पार्टी के बाद में ही। एकदम से पीछे से आयन खांसता है और फिर कहता है, यूरी क्या आपको नहीं लगता कि आप काफी कम अटेंशन दे रही हो उस रॉयल को जिसे आपने इनवाइट किया है? मुझे थोड़ा दुख हुआ ये देखकर कि यहाँ पर आप दूसरे पर्सन के साथ में विस्परिंग कर रही हो जबकि मैं यहाँ पर हूँ, स्पेशली वो पर्सन मेरी फियांसे है। यूरी कहती है, ओह। मेलिसा चुपचाप ये देख रही थी। यूरी कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है।
एक जल्दी से क्विज का समय। सवाल, वो आदमी जो अभी बीच में कूद पड़ा, उसे कुछ पढ़ने की जरूरत है पर वो कोई किताब नहीं है, उसे क्या करना सीखना चाहिए? एन हंसता है और कहता है, नहीं, मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा, ये ठीक है जब तक आप मुझसे बात करती रहोगी तो। मेलिसा हमें उस क्विज का आंसर बताती है, जो कि है माहौल को समझना। आयन कहता है, खैर, आप हमेशा की तरह बिल्कुल शानदार लग रही हो यूरी। मुझे इस टी पार्टी में बुलाने के बदले में मैं आपको अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक तोहफे में देना चाहता हूँ। यूरी हंसते हुए कहती है, शुक्रिया, लेकिन मैं हिज हाइनेस से और ज्यादा एहसान नहीं ले सकती। मेलिसा गुस्से से टी पीते हुए सोचती है, मैं यूरी से पूछ सकती थी कि वो इन बदतमीज लोगों के साथ में टी पार्टी क्यों कर रही है, जबकि साफ दिख रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैंने पूछा नहीं। आयन हंसते हुए कहता है, क्या ये इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको बचाया था? अगर ऐसा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। यूरी कुछ नहीं कहती। फिर आयन कहता है, ये सिर्फ एक दोस्ती की निशानी है, इसीलिए आपको ये कबूल ही करना होगा। अगर आप बार बार इनकार करती रहोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मेलिसा सोचती है, आफ्टर ऑल इसके पास कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि ये फीमेल प्रोटैगोनिस्ट है। यूरी कहती है, थैंक यू। मेलिसा सोचती है, और वो पहले से ही लिखी हुई घटनाओं के जरिए इन मेल लीड्स के साथ फंसने के लिए ही बनी है। मेलिसा टी के कप को टेबल पर रखते हुए कहती है, योर हाइनेस, ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते कि आदमियों की मौजूदगी में दो लेडीज का आपस में खुशफुसाना क्या जाहिर करता है। आयन कहता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्या ये तुम्हारी एक और टेस्टलेस इंसल्ट है? मेलिसा हंसती है और कहती है, नहीं, मैं तो बस योर हाइनेस को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसको लेकर वो अनअवेयर है। मेलिसा खाली टी के कप को उठाती है और चारों ही मेल लीड्स की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है, जब वुमन ऐसा करती है तो इसका मतलब ये होता है कि सामने बैठे हुए आदमी बिल्कुल भी बात करने के लायक नहीं है, क्योंकि उनमें जरा भी चार्म नहीं है। मेलिसा टी के कप को उल्टा कर देती है और उसमें से टी के पार्ट्स को छाड़ देती है और कहती है, चलो भी यहाँ से दफा हो जाओ, सो क्लिंजी। फिर मेलिसा कहती है, ऑफ कोर्स, मैं तो इन टी के ट्रैक्स की बात कर रही थी। चारों ही मेल लीड्स एकदम शॉक हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते। फिर मेलिसा हंसते हुए कहती है, अरे, ऐसा लगता है कि मैंने मूड को थोड़ा सा खराब कर दिया है, तो ऐसा लगता है कि अब मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर यूरी अपने मुंह पर हाथ रखती है, वो अपनी हंसी रोकी हुई थी। मेलिसा कहती है, मैं आप लोगों को आपके घर सेफली और कंफर्टेबली लेकर चलती हूँ, है ना? ये सही रहेगा। एकदम से यूरी की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। यूरी अपने मन में सोचती है, मैंने बहुत ज्यादा मजे किए, हर दिन मेरा दिन हंसी के साथ गुजरता, थैंक्स टू लेडी मेलिसा। फिर वहाँ चारों मेल लीड्स के लिए उनके कैरेज आ जाते हैं उनको लेने के लिए, और वो सभी बैठने लगते हैं। मेलिसा उन्हें मिडिल फिंगर दिखाती है और मुंह चिढ़ा देती है। पीछे खड़ी यूरी अपनी हंसी दबाए हुए खड़ी थी। फिर मेलिसा यूरी के सामने सर झुकाती है और हंसने लगती है। यूरी भी हंसती है, हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर मेलिसा का कैरेज भी आ जाता है। मेलिसा अपने कैरेज में चढ़ती है और चढ़ते चढ़ते यूरी को मेडिसिन की बोतल दिखाकर थैंक्स कहती है। यूरी मेलिसा को स्माइल करते हुए बाय कर देती है और फिर यूरी अपने मन में सोचती है, इसी वजह से मेरे पास एक होप है कि इस बार मैं फाइनली इस कर्ज से आजाद हो सकती हूँ।